नमस्कार, मैं सरिता पारी बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता आपका गुरु कीर्ति में स्वागत करती हूँ। आज हम बाल साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। बाल साहित्य, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि बालकों का साहित्य, बालकों के मनोभावों, उनकी कल्पनाओं, उनके विचारों, उनकी क्रियाओं को जानकर और उनके अनुरूप जो साहित्य तैयार किया जाता है वही बाल साहित्य होता है। तो उस बाल साहित्य को हमें इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, इतना रुचिपूर्ण बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसमें रुचि लेकर उसे पढ़ें और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। बाल साहित्य का उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, तो वो उद्देश्य हमारा उससे पूर्ण होना चाहिए। तो उस बाल साहित्य को रुचिपूर्ण बनाने के लिए तथा उससे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जो कि इस प्रकार है। बाल साहित्य फर्स्ट है सरलता। तो जो बाल साहित्य होता है, बच्चों के लिए जो साहित्य तैयार किया जाता है, तो उसके जो शब्द होते हैं वो सरल होते हैं, सरल होने चाहिए। वो हमारे परिवेश से संबंधित होने चाहिए, हमारी जो बोलचाल की भाषा है उससे संबंधित होने चाहिए और बोधगम्य होने चाहिए। तो बच्चा उस साहित्य को पढ़े तो उसको सरलता से उसे समझ में आ जाए और उसका कोई उसे बोध हो, उसको उससे शिक्षा प्राप्त हो। और सेकंड है स्पष्टता। बच्चों का जो बाल साहित्य होता है उसमें जो कविताएं, कहानियाँ, चुटकुले जो भी तैयार किए जाते हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। अगर कविताएं हैं तो कविता का जो अर्थ है, उसका भाव है, वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो उसकी भाषा है वो सरल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ज्ञानप्रद साहित्य। बच्चों का जो बाल साहित्य होता है उसको इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे बच्चों की कविताएं, उनकी कहानियाँ तथा चुटकुले या पहेली या चित्र निर्माण करना आदि, ये सब ज्ञानप्रद होने चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि बाल भास्कर या छोटू मोटू जो पत्रिकाएं होती है बच्चों की, तो उनमें जो हम चित्र पहेली होती है या चुटकुले होते हैं, तो वो इस प्रकार बनाए जाने चाहिए जिससे कि बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके और वो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले सके। नेक्स्ट है स्तरानुकूल। बच्चों के स्तर के अनुसार ही उनका बाल साहित्य होना चाहिए। अगर बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, पहली क्लास का बच्चा है, तो उसके स्तर के अनुसार ही बाल साहित्य बनाना चाहिए। क्योंकि यदि हम उसके अंदर अच्छी कहानियाँ, चुटकुले आदि लिख देते हैं, लेकिन जो बच्चा हिंदी पढ़ना ही न जानता हो तो वो उस साहित्य का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है। अतः बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए बाल साहित्य का निर्माण करना चाहिए। अगर प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, छोटी क्लास के बच्चे हैं, तो उनके लिए चित्र के अनुसार, जैसे कार्टून या चित्र के माध्यम से उनका बाल साहित्य तैयार करना चाहिए, जिससे कि वो उन चित्रों को देखकर ही ज्ञान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है पूर्ण मनोरंजन। बच्चों के बाल साहित्य के निर्माण में हमें पूर्ण मनोरंजन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा उसमें रुचि लेकर उस साहित्य को पढ़ेगा, उसे अच्छा लगेगा, उसका मनोरंजन होगा, तभी वो उस साहित्य को बार बार पढ़ना चाहेगा। बच्चों के बाल साहित्य के अंदर एक तरफ अक्षर और अक्षर के साथ में चित्रों का होना भी आवश्यक है, ताकि वो चित्रों को देखकर उसे मनोरंजन हो और वो साथ साथ अगर उसे पूर्णतः पढ़ना भी ना आता हो तो वो चित्रों के माध्यम से उस साहित्य को जान सके। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य से संबंधित। बाल साहित्य को स्वास्थ्य से संबंधित भी करना चाहिए, क्योंकि कविताओं या कहानियों, इनके माध्यम से हम बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जैसा कि हम टीवी में ऐड भी बच्चे देखते हैं तो उसको देखकर उसका अनुकरण करते हैं। तो इस प्रकार उनको स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान हम इन चित्रों, पहेलियों, चुटकुलों या कहानियों के माध्यम से हम स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान उनको प्रदान कर सकते हैं। फिर आता है व्यक्तिगत स्वच्छता। छात्रों में स्वच्छता से रहने की आदत हमें डालनी चाहिए। ये एक अच्छी आदत होती है कि वो बच्चा स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहने के साथ साथ स्वस्थ रहे, और इसके लिए बच्चे को हमें ये शिक्षा प्रदान करनी चाहिए वो अपने शारीरिक अंगों की पूर्णतया सफाई रखे तथा अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को, सभी जगह पर वो स्वच्छता का ध्यान रखे। इस प्रकार हम कहानियों या कविताओं के
के माध्यम से हम बच्चों को स्वच्छता का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार बाल साहित्य वो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है और इसका निर्माण करने के लिए हमें इन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमें बच्चों के मनोभावों, उनकी कल्पनाओं और उनकी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए बाल साहित्य का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.gurukpo.com।